हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके काम को फिर से आसान बनाने के लिए सीमा हिंदी हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके लेसन 1 के पद पाठ के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को बहुत ही अच्छे से लर्न करते हैं तो मेरा दावा है कि एक सिंगल नंबर का डिडक्शन भी आपका बोर्ड में नहीं होगा, बशर्ते आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, सीन पैसेज में ही आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके ऑप्शन में रहते हैं और राइट ऑप्शन का आपको चुनाव करना होता है। तो सीन पैसेज आपका फर्स्ट है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये आपका पैराग्राफ है और नीचे क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके से हैं। इस पद में गोपियों द्वारा उद्धव को क्या कहा जाता है? मेरे ऑप्शन है बड़भागी, दूसरा है अनुरागी, तीसरा है दागी और फोर्थ है परागी। अगर आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो इसका राइट आंसर है बड़भागी। श्री कृष्ण की विरह अग्नि में किसे जलना पड़ रहा था? कौन था जो श्री कृष्ण की विरह अग्नि में जल रही थी? हम सभी को पता है, अगर लेसन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो गोपियां श्री कृष्ण की विरह अग्नि में बराबर जल रही थी। गोपियों के लिए एक एक पल बिताना श्री कृष्ण के बिना बिताना मुश्किल पड़ रहा था। थर्ड क्वेश्चन आपका है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? मेरे ऑप्शन है मधुमक्खियों से, सेकंड है गुड़ से चिपकी चींटियों से, थर्ड है कमल के फूल से और चौथा है नदी के बहते नीर से। गोपियां कहती हैं हमारी स्थिति तो गुड़ में चिपकी चींटियों के समान है। तो मेरा राइट आंसर है गुड़ में चिपकी चींटियों से। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? शुरू में ये गोपियां उद्धव को उल्हाने देती है कि तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो लेकिन उनके प्रेम से अछूते हो। तो हमारा राइट आंसर है उद्धव। मेरे ऑप्शन थे राधा, गोपियां, उद्धव या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर है उद्धव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? निर्दयी, साहसी, अबला या डरपोक? गोपियां कहते अबला, हम तो भोली भाली गोपियां हैं, सीधी सादी गोपियां हैं। तो गोपियों ने अपने लिए अबला शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, उद्धव श्री कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? हमारा जब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसमें पूछा जाता है कि उद्धव श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का कौन सा संदेश गोपियों के लिए लेकर आए थे? मेरे ऑप्शन है प्रेम संदेश, योग संदेश, अनुराग संदेश या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर है योग का संदेश लेकर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियां क्यों दुखी थी? क्योंकि श्री कृष्ण में छोड़कर चले गए थे। हम सभी को पता है ये आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के समक्ष अपना प्रेम प्रकट ना करने के कारण, उद्धव के आ जाने के कारण, थर्ड अपनी मर्यादा का पालन ना करने के कारण या फिर सभी? तो हम सभी को पता है वो किस लिए दुखी थी, क्योंकि वो श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को छोड़कर वो कहाँ चले गए थे? हमारे ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा है काशी, तीसरा है प्रयागराज और फोर्थ है मथुरा। तो हम सभी को पता है कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? कहते हैं मर्यादा ना लही। गोपियां उद्धव को कहती हैं मर्यादा ना लही, कि मीन श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है लेकिन श्री कृष्ण ने हम लोगों को प्रेम नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेरे ऑप्शन है प्रेम की, दूसरा है कुल की, तीसरा है संस्कारों की और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर क्या है? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह की आग में जलती गोपियों को क्या विश्वास था? जब कोई किसी को याद करता है, किसी के बिना एक पल जीने की कल्पना नहीं कर सकता, तो बेसिकली उसको उसके आने का इंतजार होता है। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं क्या है। श्री कृष्ण उन्हें अपने पास जाकर बुलाएंगे, दूसरा है श्री कृष्ण उनके पास अवश्य आएंगे, तीसरा श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और लास्ट ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है श्री कृष्ण उनके पास अवश्य आएंगे। ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि गोपियों को हर पल लगता था कि श्री कृष्ण उनके पास लौटकर जरूर आएंगे। ये उनका एक विश्वास था गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति। तो राइट आंसर क्या है? श्री कृष्ण उनके पास अवश्य आएंगे। थर्ड पैराग्राफ है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इसके एमसीक्यूज क्या है? इस पद में गोपियां हारिल की लकड़ी किसे कहते हैं? लकड़ी कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। हारिल पक्षी कौन है? गोपियां हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या? उद्धव को, श्री कृष्ण को, स्वयं को या किसी को भी नहीं। हारिल की लकड़ी की अगर बात की जाए तो लकड़ी किसके लिए प्रयोग किया गया? भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश कैसा लगता है?
हम सभी को पता है जब उद्धव जो है गोपियों को योग का संदेश लाकर देते हैं तो गोपियां कहती हैं ये तो कड़वी ककड़ी के समान है जिससे निगलना बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए, कड़वी ककड़ी के समान, कड़वे करेले के समान, कड़वे खीरे के समान और कड़वी मिर्च के समान, कड़वी ककड़ी के समान। हारिल पक्षी अपने पंजे में हमेशा क्या रखता है? जैसा कि आपको बताया गया था, हारिल पक्षी जो होता है अपने पंजे में लकड़ी दबा कर रखता है। उसे लगता है कि अगर वो लकड़ी का सहारा छोड़ देगा तो वो जमीन पर आ गिरेगा। तो उसी तरह जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को अपने जीवन का आधार मानता है, गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने जीने का आधार मानती हैं। तो हमारा ऑप्शन है एक पत्ता, एक लकड़ी, एक फल या फिर कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है एक लकड़ी है। तिनहिले सोपों में किसकी ओर संकेत किया गया है? तिनहिले सोपों में किसकी तरफ संकेत किया गया है? जब उद्धव कृष्ण का योग का संदेश लाकर देते तो गोपियां कहती हैं ये संदेश तो उन लोगों को जाकर सौंपो जिन्हें योग की जरूरत होती है। तो उन्होंने संकेत किसकी तरफ किया है? श्री कृष्ण की ओर, उद्धव की ओर, गोपियों की ओर या फिर सभी? तो श्री कृष्ण की ओर, क्योंकि उनका संदेश होता है तो वो कहते श्री कृष्ण की ओर उन्होंने संकेत किया है। हमारे हरी हारेल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? हमारे हरी हारेल की लकड़ी, इसमें ह वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हमें पता है जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। हमारा राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? किसके प्रेम में पागल हो गई थी? तो हम सभी को पता है गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। संगीत के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, उद्धव के प्रेम में या फिर कोई नहीं? हमें पता है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में रम गई थी। श्री कृष्ण का योग का संदेश कौन लेकर आए थे? ऑब्वियस है उनके मित्र लेकर आए थे, उद्धव। तो हमारा ऑप्शन है सिपाही, उद्धव, बलराम या फिर ग्वालवाल। तो इसका राइट आंसर है उद्धव लेकर आए थे। प्रस्तुत पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना है। आपका व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है और भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ये चीजें आपने जरूर याद रखनी है। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या होता है? जो राजधर्म होता है, राजा का धर्म होता है प्रजा की हित के लिए काम करना और प्रजा को बिल्कुल ना सताना, प्रजा के कष्टों का निवारण करना। तो ये सभी आंसर राइट है आपके। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो चलिए, ये थे हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर। अगर आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करते हैं तो आपका एक सिंगल नंबर का डिडक्शन भी नहीं होगा। तो आपने क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी तरीके से करने हैं। और अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज के बारे में कुछ भी आंसर आपको पता करना हो तो आप एमसीक्यूज क्वेश्चन के आंसर जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक व शेयर करें ताकि आपका प्यार के साथ मैं आगे बढ़ती रहूं और आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते रहूं। तो चलिए, अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।